हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में बनना क्या चाहते हैं। क्या हमें पता है कि हमारा गोल क्या है? तो पहली बात, जब कोई बच्चा 10th क्लास में होता है ना, तो 10th के बाद सबसे पहले प्रेशर क्या आता है कि यार कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रीम में हम जाएं तो वो हमारे लिए अच्छी होगी, बेस्ट होगी और वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के पीछे चलते हैं कि यार नॉन मेडिकल उसने लिया है तो मैं भी लूँगी या लूँगा, उसने कॉमर्स ली है तो मैं भी उसके पीछे जाऊँगी या जाऊँगा। लेकिन क्या हमें पता है कि नॉन मेडिकल हमारे लिए है या नहीं है, कॉमर्स हमारे लिए है या नहीं है? उनके जो सब्जेक्ट्स हैं क्या हम उसमें सही हैं, क्या हम वो कर पाएंगे? ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो पीछे चल दिए ना, हमने अपने आप को तो ऑब्जर्व अभी तक नहीं किया है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अब कई कहते हैं कि यार मुझे मैथ पसंद है लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो पॉइंट इज दिस, सम टाइम क्या होता है, चीज़ें पसंद होती हैं बट उसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हमें पता नहीं होता है। तो यही क्लेरिफिकेशन सबसे पहले आपने अपने अंदर लेके आनी है, क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है ना, इसमें बहुत प्रेशर है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। 10th के बाद प्रेशर है, +2 के बाद और प्रेशर है, ग्रेजुएशन के बाद और प्रेशर है, जॉब ले ली है तो और प्रेशर है, जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो अलग से प्रेशर है, हमने जो चीज़ सिलेक्ट की है अपने लिए उसमें हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अलग से ही प्रेशर है। मतलब कहीं पे भी लाइफ के अगर हम देखें तो हमारे को इतना प्रेशर है और कोई मशीन भी नहीं है ऐसी कि जो हमारे ब्रेन के प्रेशर को नाप सके। तो जब कोई मशीन ही नहीं है जो ब्रेन के प्रेशर को नाप सकती है तो क्या होता है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, ये चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से क्या स्टेप्स रहते हैं? थेरेपीज़, मेडिसिन, सुसाइड, दैट्स इट। और आजकल की जो जेनजी है ना, वो तो ऐसे ही है, वो तो उनके दिमाग में तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, बहुत कुछ है करने वाला, बस पता होना चाहिए। अब देखो, मेक अ लिस्ट बनाई, हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें पसंद हैं, हमें अपने आप को, ठीक है, उन चीज़ों में से वो निकालो जो हमें करना भी पसंद है। चीज़ें तो पसंद है पर जो करना पसंद है उसमें से निकाल लो। फिर उसमें से वो निकालो कि जो हम बहुत परफेक्ट वे से कर सकते हैं और करने में हमें खुशी मिलती है। चीज़ें 3 हैं सिर्फ, ठीक है, जो चीज़ें हमें पसंद है, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं और जो करके हमें खुशी मिलती है। एट द एंड आप जब वो निकालेंगे ना, जो करने के बाद आपको खुशी मिलती है, समझ लीजिए कि आपका करियर वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने सही चीज़ अपने लिए चूज़ कर ली है ना। उस चीज़ के पीछे आपने लग जाना है। अब ये नहीं सोचना है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत ही एक अच्छा डायलॉग याद आया, आप सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी और हम कहते हैं कि मूवीज़ से क्या सीखने को मिलता है, बॉलीवुड मूवीज़ हैं क्या सिखाती हैं, बट नहीं, कई मूवीज़ बहुत अच्छा मैसेज देती हैं। और 3 इडियट जो मूवी है उसने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया हुआ है। उसमें बार बार जो है ना, कई ऐसे डायलॉग बोले गए हैं जो कि आजकल की जेनजी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें एक डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, मेहनत करनी है, लगन से करना है काम, सक्सेस अपने आप पीछे आ जाएगी। राइट? तो हमने क्या करना है? हमने अपने गोल पे फोकस करना है, काम करना है, अच्छे से करना है, अपने आप सक्सेस हमारे पीछे आती जाएगी। अपने आप हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, अपने आप हमारा जो गोल है हमें अचीव हो जाएगा। तो मैं अपनी हर वीडियो में बार बार एक बात कहती हूँ कि अगर हम लाइफ में गिरते हैं ना, तो हमने डरना नहीं है, क्योंकि उससे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। इवन ये सोचो कि वो जो हमारा डाउनफॉल है ना, वहाँ से अब हमारी असली लाइफ शुरू होगी। बिकॉज वही डाउनफॉल से जब हम उठेंगे तो हमें पता लगेगा कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो हम करने जा रहे थे, कर रहे थे अभी तक, वो तो था ही नहीं, तभी तो हमें पता नहीं चला और डाउनफॉल आ गया। लेकिन अब डाउनफॉल के बाद सब कुछ पॉजिटिव है, बस गिव अप नहीं करना है। लाइफ का एक रूल सेट कर लो, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है।
रोना नहीं है, चीज़ों को ऐसे लेटिक भी नहीं करना है। क्या हो गया? लाइफ कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगने देती है। ये जो लाइफ है ना, ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, रुकती नहीं है। तुम्हें भी रुकना नहीं है। जस्ट अपने दिमाग को कोशिश करो कि जानने की, अपने आप को जानने की कि हमें क्या करना है। और ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपको क्या करना है आप ये सोचो। 3 इडियट मूवी में आपको एक और चीज़ देखेंगे आप, तो आपने देखी होगी, आपको पता होगा कि वो जो उसमें राजू का करेक्टर है ना, जब उसने विंडो से ऐसे करके छलांग लगा दी थी, सुसाइड कमिट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको बोला गया था कि कॉलेज से उसको निकाल देना है या निकाल दिया है, तो उस प्रेशर में आकर उसने सुसाइड कमिट किया। बट उसके बाद उसने देखा, उसमें जो बदलाव आया, वो क्या बदलाव आया? उसने ये देखा कि 2 टांगे जो हैं वो टूट चुकी हैं उसकी, लेकिन उसके बाद वो ये सीख रहा है कि अब मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ। अब मुझे प्रेशर में नहीं आना है, मुझे डरना नहीं है, अब मुझे अपनी लाइफ का गोल अचीव करना है। और दूसरी साइड एक और करेक्टर है जिसमें आपने देखा कि उस करेक्टर में वो जो है हीरो है, उसको क्या बनना है? उसको फोटोग्राफर बनना है। उसका मतलब लाइफ का है कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, बट उसके जो पापा हैं वो प्रेशर करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं उसको कि तुझे इंजीनियर बनाना है। बट इंजीनियर बनने में या इंजीनियर की स्टडी करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या होता है एट द एंड ऑफ द टाइम वो अचीव नहीं कर पाता है जो उसके फादर का सपना होता है, क्योंकि वो सपना उसका नहीं है, उसके फादर का है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके माँ बाप आपको गलत दिशा दिखाते हैं, नो, आपके माँ बाप आपको सही गाइड करते हैं, बट उनके टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। हमें अपने आप को जानना है, हमें प्रेशर में आकर कोई भी स्टेप नहीं लेना है कि जो हमारे लिए गलत हो। हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतने स्ट्रांग रहना है कि हमें पता हो कि अगर इस स्टेप पे ये वाली चीज़ होने वाली है तो इसका हम क्या हो सकता है, कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जानने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर स्टडी करने की। आपको 10th से पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है लाइफ में। ठीक है, हमें राजू नहीं बनना है कि हमें जब गिरते हैं तभी संभलना है, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी संभल सकते हैं, ठीक है। हमें वैसा भी नहीं बनना है कि हमें किसी ने कह दिया, उसके पीछे लग के हमने वो चूज़ कर लिया, बाद में हम नहीं, हमें पसंद आ रहा है तो हम रोते जा रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है, हम इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका है हमारा। ऐसा भी नहीं करना है। हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मेरा मेन टॉपिक समझाने का ये है कि हमें अपना करियर अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है।